कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। बच्चों स्टैटिस्टिक्स हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारा रिलेटेड है मीन मोड और मीडियन से। हमने 9th क्लास में पहले क्या होता था, 9th क्लास में भी मीन मोड मीडियन होता था, इंट्रोडक्शन होता था उसका, लेकिन कुछ टाइम से आफ्टर कोरोना जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उसमें हमारा कुछ पार्ट 9th में से जो रिमूव हुआ वो मीन मोड मीडियन को ही रिमूव कर दिया। फिर 10th में दोबारा से हमारे पास मीन मोड मीडियन आ रहा है बच्चों, और हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज के वीडियोस बच्चों में एक सिंगल वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, देन हम उसके बारे में बात करेंगे कि भैया क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है और क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों इसमें अब यहाँ पे चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको अपनी अपनी चॉइसेस भी बताऊंगा कि भैया मैं किस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं। लुक एट द क्वेश्चन। ए सर्वे वाज कंडक्टेड by a group of students as a part of their environmental awareness program कि भैया एक environmental awareness program कि हमारे environment में किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि जो अब यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इस टाइम पे हमारे पलवल में और हमारे दिल्ली में सभी स्कूल्स बंद हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दैट्स वाई कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग हमारा दोबारा से एक बार जैसे हमने लॉकडाउन में हमने किया था वही हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन बढ़ने से स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। तो यहाँ पे सेम है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम वाज इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। बच्चों मेरे घर में आई थिंक 3 प्लांट्स हैं और किसी किसी घर में कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे पास प्लांट्स ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है, इतना अवेलेबल नहीं है कि हम यहाँ पे प्लांट भी लगा सकें, तो प्लांट की अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया 20 हाउसेज में, और फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कि जिस घर में 0 से 2 प्लांट्स हैं ऐसे कितनी फैमिलीज हैं। 0 से 2 प्लांट वाली बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 0 से 2 प्लांट वाली हैं हमारे पास एक फैमिली है। 2 से 4 प्लांट वाली बच्चों हमारे पास 2 फैमिलीज हैं। 4 to 6 फैमिलीज में 4 to 6 प्लांट वाली सिर्फ एक फैमिली मिली जिसमें 4 to 6 प्लांट थे। 6 to 8 प्लांट्स वाली बच्चों यहाँ पे हमारे पास 5 फैमिलीज थी। यहाँ पे एक डाटा था। अब इस डाटा को मैं अपने तरीके से कन्वर्ट करने वाला हूं कि अपनी एक टेबल बनाने वाला हूं और इस टेबल में मैं इस डाटा को कन्वर्ट करने वाला हूं। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं सिर्फ इस नंबर को यहाँ पे यूज करूंगा और इस नंबर को यूज करने के बाद मैं इसको और अप साइड में ले जाऊंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल ली और मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे मीन का क्वेश्चन करना है तो मुझे पहले क्लास इंटरवल के लिए एक टेबल चाहिए, फिर मुझे एक्सआई, अगर मैं मीन का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं क्लास इंटरवल मेंशन करने के बाद एक्सआई फाइंड आउट करूंगा, देन एफआई और फिर एफआई एक्सआई। तो मैंने 4/6 का एक फॉर्म कर लिया जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ाता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मेरे पास क्या था, मेरे पास थे नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे मुझे एक ब्लैक भी लेना पड़ेगा बच्चों। नंबर ऑफ प्लांट्स, यहां पे था बच्चों मेरे पास एक्सआई, और फिर थे नंबर ऑफ हाउस होल्ड हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, इसको हम कहते हैं बच्चों एफआई। क्या कहते हैं, एफआई। एंड देन मेरे पास आया एफआई इंटू एक्सआई। अगर मैं मीन का क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां पे बच्चों मैंने स्टेबल में जो मैं यूज करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बच्चों, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का मेरा लॉजिक क्या है वो मैं लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बहुत छोटी वैल्यूज का। अगर मेरे पास छोटे नंबर है तो मैं एफआई एक्सआई से, मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन में मैं डायरेक्ट मेथड यूज करने वाला हूं। तो मेरे नंबर क्या थे बच्चों, 0 to 2। मेरे लिखने पे भी ध्यान देना बच्चों, मैं किस टाइप से लिख रहा हूं नंबर्स को, 6 to 8, 8 to 10। फिर मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, मैंने टेबल मुझे ऐड करनी है तो मैंने यहां पे क्या किया, 2 प्लस कर लिए, 3 प्लस करूंगा एक्चुअली में, क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशन के लिए भी चाहिए। मैं नंबर्स को यहां से देख लूंगा बच्चों। पहले मेरे को जाना है 14 तक, पहले मैं अपनी टेबल को कंप्लीट करता हूं। 8 to 10, 10 to 12,
12 to 14 मेरे ये हो गए बच्चों। मैंने नंबर ऑफ फैमिलीज में यहां पे मेंशन कर दिया 1 2 1 5 6 2 एंड 3। बच्चों मैंने ये एक्सआई जो लिया है मीन, अगर मेरा मीन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें एक्सआई आएगा ही आएगा। तो बच्चों पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उस इंफॉर्मेशन में से, उस टेबल में से जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी पहले मैंने उसको निकाला। अब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, मूव करता हूं, और मूव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपके टेबल पे आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, मेरा सॉल्यूशन करना है। अब पहले देखिए ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये मैंने लिखे थे इस तरीके से कि मैं इनको हमेशा सिंगल डिजिट नंबर को मैं लिखूंगा 0 0 ऐड करके लिखूंगा बच्चों सिंगल डिजिट को। और सबसे पहले करना है मुझे इसी को टोटल, इस टोटल को कहते हैं सिग्मा FI। और बच्चों आपको याद होगा हमारे पास 20 फैमिलीज थी, तो जितने भी हाउस होल्ड है उनमें 20 नंबर आएगा। अब ये XI क्या है, अब XI को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भैया पहले मुझे चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि वेदर द क्लास इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज इक्वल और नॉट। 0 to 2 2 का गैप है, 2 to 4 2, 4 6 2, 6 8 2, 8 10 2, 10 to 12 2 और 12 to 14। और एक चेक करना है बच्चों मुझे कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है या नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या कहता है, ये कहता है भैया लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। ये दोनों नंबर सेम है बच्चों, देखिए 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12। भैया ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है 100%। एंड द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास, क्लास साइज का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लास साइज कहते हैं हम XI को, क्लास साइज नहीं XI को नहीं, क्लास मार्क कहते हैं XI को। तो क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं है, हर एक में दोनों का डिफरेंस सेम है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली स्टार्ट कर सकता हूं बच्चों। अब XI क्या होता है, हमने क्या किया, इन दोनों का गैप पता किया, हर किसी का गैप 2 था, 2 का किया बच्चों मैंने हाफ, 2 का हाफ होता है 1। अब हर एक लोअर लिमिट में मैं 1 ऐड कर देता हूं, 0 + 1 होता है बच्चों 1, 0 3 0 5 0 7 0 9 11 और 13। मेरे पास दूसरा मेथड भी है बच्चों इसको निकालने का। मैंने दोनों को प्लस किया, 0 + 2 होता है 2, 2 का हाफ 1, 4 + 2 6, 6 का हाफ 3, 4 + 6 10, 10 का हाफ 5। इट मींस मैंने जो पैटर्न फॉलो किया है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम अपना मल्टीप्लाई, FI और XI की मल्टीप्लाई, 1 जा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। सर ये 0 का क्या रोल है, आप ये 0 क्यों लगा रहे हैं, 2 3 जा 6 होता है, 0 6 क्यों लगा रहे हैं। बच्चों आपके बारे में मैं जानता हूं, मैं 15 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है आप यहाँ पे टेढ़े मेढ़े नंबर लिखते हो, आगे पीछे लिखते हो, फिर उनको लास्ट पेज पे जाके फिर दोबारा से लिख के टोटलिंग करते हैं। बच्चों डबल मेहनत क्यों करनी, पहले ही हैबिट ऐसी बना लो ना कि हमें वो काम दोबारा ना करना पड़े। 5 1 जा 5, देखिए मैं 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस ले रहा हूं, 7 5 जा 35, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, ये मैं हैबिट बना के चल रहा हूं। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब बच्चों मैं इनका टोटल करूंगा, इनका टोटल हम देखिए, आपको बैक साइड पे नहीं जाना। 9 + 2 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25, 25 + 6 31, + 1 32। ये जो मैं निकालने वाला हूं बच्चों इसको कहते हैं हम सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI। तो मैंने थोड़ा सा अंडो किया और यहां पे लिखा सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI। बच्चों यहां पे 2 आया था अभी, 2 देन कितना कैरी हुआ बच्चों हमारे पास आया 9 2 11 20 25 6 31 और 32, 3 कैरी, 3 3 6 2 8 5 13, 13 प्लस में 3 हो गया बच्चों मेरे पास 18। तो मेरा टोटल आ गया जी 182। क्या आ गया बच्चों। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। मैं इसको मूव कर लेता हूं, मैं अपने क्वेश्चन को भी यहीं पे मेंशन कर देता हूं और कैलकुलेशन आपके पास होगी। जो टेबल मुझे बनानी थी बच्चों वो मैंने टेबल बना दी, और टेबल को बनाने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन प्लस में टेबल दोनों क्या कर दिए, मैंने आपके पेज पे यहाँ पे मेंशन कर दिए। नाउ लुक एट दिस, ये रहा आपकी कैलकुलेशन। अब मुझे मीन फाइंड आउट करना है बच्चों। देयरफॉर
बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत छोटी थी इसलिए मैं यूज कर रहा हूं जी बाई डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो भी इंट्रोडक्शन दूंगा जी। अब आपके सामने आ रहा है बच्चों मीन बाई डायरेक्ट मेथड। टेबल कैसी लगी आपको ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन के हर क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई से बच्चों डिवाइड करना ही करना है हमें। हमारे पास आया 182। मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, टोटलिंग में है 33628 8513 और 316। बच्चों मेरी कैलकुलेशन जो यहाँ पे थी वो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग हो चुकी है। वो क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए बच्चों 182। क्या आना चाहिए 162, सॉरी 162 मेरा टोटल था। 162 अपॉन में 20 क्योंकि मुझे याद है बच्चों आंसर मुझे तो याद है, तो मुझे पता चल गया कि वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। मैं वहां पे एक 3 को एक्स्ट्रा 2 को ऐड कर गया एक्स्ट्रा। बच्चों पहले 2 से 10 जा, 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, मेरे पास आया 81 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 8.1। तो बेटा फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमारे पास मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस निकल के आया बच्चों। ये हर फैमिली ने अबाउट 8.1 प्लांट्स। अगर मीन भैया बांट दिया जाए, मीन का मतलब बांट दिया जाए, सब में बराबर बराबर किया जाए, हर एक फैमिली में बराबर बराबर प्लांट्स किए जाएं, तो वो कितने बनेंगे बच्चों 8.1 प्लांट्स पर फैमिली। हमारा क्या होगा वहां पे हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बाय मीन मेथड। मैं पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाला हूं बच्चों। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पहले मैं क्या कर लेता हूं इसको, सो दैट कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। यहां पे क्या है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। ये भैया 50 में वर्कर्स को कितना कितना डेली का क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो कितना था बच्चों 500 से लेके 520 डेली वेजेस वाले हैं बच्चों 12 वर्कर्स। 520 से 540, 540 से 560 डिफरेंट वेजेस में नंबर ऑफ। तो मैं क्या करता हूं बच्चों यहां पे पहले टेबल क्रिएट करता हूं। क्या करता हूं, टेबल क्रिएट करता हूं, मेरी वही आएगी। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ये मैंने इसको डाउन किया। देन मैंने अपना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अब क्वेश्चन की नीड नहीं है, मुझे तो बस इतना नंबर चाहिए। तो यहां पे क्या था बच्चों डेली वेजेस, डेली मूव किया मैंने, इसको मूव करके क्या निकाले बच्चों मैंने वैल्यूज। डेली वेजेस, फिर आपको पता है बच्चों मैं एक्स आई निकालूंगा क्योंकि मुझे मीन का क्वेश्चन करना है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, नंबर थोड़े से बड़ा है इसलिए मैं एक अलग मेथड आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उस मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक टेबल और ऐड करनी है बच्चों यहां पे। वो मैंने टेबल यहां पे ऐड कर दी और उसका नाम निकाला बच्चों। मुझे अगला जो क्वेश्चन करना है वो करना है मुझे डी आई। फिर आएगा बच्चों मेरे पास कितना एफ आई आएगा, फिर आएगा मेरे पास एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई। बच्चों देखिए आपको टेबल का फॉर्मेट भी याद होना चाहिए कि आप कौन सी टेबल से यूज कर रहे हो क्वेश्चन को और कौन सा आप क्वेश्चन करने वाले हो। पहले मैं पता करता हूं भैया मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट भी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों हमारे पास क्या था 502 520 520 540 540 560 560 से 580 और 580 से बच्चों क्या है मेरे पास 600। भैया तो इतना ही चाहिए मुझे, एक कैलकुलेशन के लिए मुझे टेबल चाहिए तो मैं वो ऐड कर लेता हूं। देन हमारे पास एक्स आई, बच्चों मैंने अभी आपको एक्स आई निकालने का फॉर्मूला बताया था। पहले मैं इस टेबल को सही कर देता हूं। एक्स आई निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो था मेरे पास 500 to 520। पहले क्रॉस चेक कीजिए वेदर इट इज ए, पहले मैं एफ आईज को लिख लेता हूं बच्चों 12 14 08 06
और 10 और फिर कर लेता हूं बच्चों इनका टोटल। देखिए बच्चों 12 प्लस 8 हो गया 20, 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 20 40 प्लस 10 50, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों 20 वर्कर्स पे सर्वे था, 50 वर्कर्स पे सर्वे था, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टोटल आ गया बच्चों हमारे पास 50। इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा एफ आई। अब मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया बच्चों, थोड़ा सा अब साइड में ले गया, और जो मेरी टेबल है मैं उसको यहाँ पे नीचे ले आया। अब मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो चुका। अब सर ये डी आई क्या आया है, पहले मैं एफ आई को तो आप फैमिलियर हो चुके हैं, मैंने अभी फैमिलियर में आपको डी आई की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू बताई थी। आपने चेक किया कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, 520 520 540 540 560 560 580 580, इट मींस ये कॉन्टिन्यूस है। नाउ लुक एट द क्लास साइज, 500 से 520 20 का गैप 20 का गैप 20 का गैप 20, ऑल हैव 20 गैप, ए गैप ऑफ जो क्लास साइज है वो 20 है, तो बच्चों 20 का हाफ कितना होता है 10। हर एक लोअर लिमिट में आप 10 ऐड कर दीजिए, 510 530 550 570 590, आपने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। अब आप कहोगे जी ये DI कैसे निकलेगा। नाउ आपने XI की कोई मिडिल टर्म पकड़ी बच्चों, ये मिडिल टर्म आपने ले ली और इसको हमने कंसीडर कर लिया A। क्या कर लिया बच्चों, क्योंकि मेरा DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, XI माइनस A, और इसको क्या कह दिया मैंने इक्वल टू A। इसको क्या कह दिया बच्चों मैंने इक्वल टू A, इसको मैंने A अज्यूम कर लिया, A, दिस इज A फॉर मी, और XI आपको बताइए। तो बच्चों जब हम 510 में से 550 को माइनस करेंगे तो बच्चों मेरा आएगा माइनस का 40, 530 माइनस 550 होएगा बच्चों मेरा माइनस 20, 550 माइनस 550 होगा 0, 5 से मतलब हर एक नंबर में से 550 को माइनस करना है। मेरे पास आएगा बच्चों यहाँ पे 20 और यहाँ पे आएगा मेरे पास 40। तो ये नंबर मेरे आगे कुछ बच्चे जहां 500 तक के नंबर थे वहां पे मेरे पास 20 और 40 रह चुके हैं। अब मेरे को करना है FIDI। 12 4 जा होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर है तो माइनस का 480, 14 2 जा 280। बच्चों मेरी डिजिट्स पे फोकस करना, मैं बेटा हैबिट अच्छी डालो, कोई अगर अच्छी हैबिट के लिए बोल रहा तो उसको फॉलो करो। 8 इंटू 0 इज 0, 26 जा होता है बच्चों 120, और 40 10 जा होता है बच्चों 410। अब यहां पे क्या किया मैंने, मेरे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं और कुछ मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बच्चों मैंने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को पहले मैंने एक रफ वर्क करके ये चेक किया इन दोनों का टोटल कितना है। इन दोनों का टोटल कितना आया बच्चों 0 8 8 16 और 6 2 7 माइनस का 720, तो 60 आ गया बच्चों मेरे पास नेगेटिव नंबर्स का सम, और पॉजिटिव नंबर्स का सम आ गया बच्चों मेरे पास 520। अब इन दोनों को सम भी, क्योंकि मुझे इनका सम करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बच्चों प्लस तो होंगे नहीं, प्लस कैसे होंगे, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस पता कर लिया। यहां पे आया मेरे पास 0 6 0 माइनस 0, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, और विच इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की जो वैल्यू थी वो वैल्यू बच्चों मेरे पास ज्यादा थी। अब मेरे पास आने वाला है बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बताता हूं भैया ये जो मैंने नया मेथड जो मैंने यूज कर रहा हूं वो कौन सा मेथड है सर, डायरेक्ट मेथड में। नाउ मीन बाई अज्यूम्ड मेथड, क्योंकि हमने एक नंबर को 0 अज्यूम किया था, हमने XI की टेबल में से 550 को 0 किया था, तो वो अज्यूम्ड मेथड इसका नाम यहां से आया बच्चों। और अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। बच्चों हमने जिस नंबर को पहले निकाल के साइड में रख दिया था, जिसको हमने माइनस किया था, अब उसको हम प्लस करने वाले हैं, तो वो नंबर था बच्चों मेरे पास 550 प्लस में माइनस का 240 अपॉन में बच्चों आ गया 50। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हो गया बच्चों माइनस 24 अपॉन में 5। बच्चों 550 को 24 को बेटा आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने का मैं काम नहीं कराता। हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, इट मींस मेरे पास आया 545.2
2। बेटा 50 में से 4 गया तो आया 46, 46 में से 0.8 गया तो रह गया बच्चों 5.2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चों, इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों ऑन योर स्क्रीन नाउ। बच्चों देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हैबिट, मैंने यहाँ पे टेबल को देखिए कितने प्यारे तरीके से लिया है, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को कितना इजी वे में। बच्चों अगर छोटी सी गलती होगी तो हमें पूरा डबल टाइम देना। बच्चों 1 मिनट एक्स्ट्रा लो कि 5 मिनट आपके बचे। कैलकुलेशन देखिए आपके सामने है, आपके सामने टेबल है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। भैया किसी कॉलोनी में हर एक बच्चे दोस्त आपस में बात करते हैं, भाई तेरे को कितने पैसे मिलते हैं, तेरे को कितने पैसे मिलते हैं। इस तरीके से वो क्या चल रहा है, वहां पे पैसे की बात चल रही है बच्चों। देखते हैं कि वहां पे कितने कितने पैसे बच्चों को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि 11 से लेके 13 रुपए वाले बच्चे हैं 7, 13 to 15 रुपीज अगर किसी को मिल रहे हैं तो ऐसे बच्चे हैं 6, 15 से 17। तो इस टाइप से बच्चों यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भैया हम टेबल को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है मैं टेबल भैया यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4/6 का ही मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, एक टेबल लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं अगेन बच्चों डायरेक्ट मेथड यूज करने वाला हूँ, और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग है और हमें मीन ऑलरेडी आंसर हमें गिवन है वो है 18। तो हमने यहां से क्या लिया बच्चों, डेली पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस कितना है बच्चों, हमारे पास 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, और हमें जाना है बच्चों, आपको दिख ही रहा है कि हमें जाना है 25 तक। तो मैंने यहाँ पे और भी टेबल्स ऐड कर ली, 21। हाँ ठीक है बच्चों, तो हमने इसको किया थोड़ा सा मूव। पहले हम यहाँ से FI लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों ये हमारा XI का कॉलम होगा, ये हमारा FI का होगा, और डायरेक्ट मेथड से मैं करने वाला हूं तो FI XI आएगा। FI क्या है बच्चों मेरे पास 07, 06, 09, 13। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चों, मैंने उसको साइड में रखा है। देन 505, 04, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों मुझे अब क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। थोड़ा सा टेबल को मैंने और मैनेज किया, सो दैट कि मेरा आगे जब क्वेश्चन हो। देखिए बच्चों पहला काम है मेरे पास कि भैया यहाँ पे बच्चे कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। यहाँ पे टोटल क्या है मेरे पास, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। तो मेरे पास ये भी नहीं है कि भैया बच्चे कितने हैं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, पहले टोटलिंग की अपने तरीके से, और अपने तरीके से टोटलिंग करने के बाद मेरे पास क्या आया 5 4 9 9 18, 18 और 6 24, 24 प्लस में 3, 24 प्लस में 10 और 7 44 प्लस में F। ये F कहां से आया बच्चों, ये वेरिएबल था, ये ऐड नंबर के साथ नहीं हो सकता, ये सेपरेटली ऐड होगा। अब मैंने निकाला XI बच्चों। XI देखिए कैसे निकालते हैं, पहले चेक कीजिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का प्रोसीजर क्या है, 13 13, 15 15, 17 17, 19 19, 21 21, 23 23, ये हमारा मैच है। देन गैप कितना है, 11 13 2, 13 15 2, 15 17 2, 17 19, मतलब हर किसी में 2 का गैप है। 2 का हाफ होता है बच्चों 1। अब हर एक लोअर लिमिट में मैंने 1 ऐड कर दिया। 14 15 1 16, 17 प्लस 1 18, 19 1 20, देन 22, देन 24। मेरा मल्टीप्लाई भी हो गया बच्चों, 12 14 16 18 20 22 24, क्योंकि गैप सब में बराबर था। अब आता बेटा मल्टीप्लाई वाला पार्ट मेरा, 12 7 जा 84, 16 4 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54 का 4 5 कैरी, 18 1 जा 18 और 5 23, 20 F। बच्चों 20 और F की मल्टीप्लाई हो तो सकती है, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है। 22 5 होता है बच्चों 110, एंड देन
24 4 जा होता है बच्चों 96। अब मेरा टोटलिंग का जो वर्क आया बच्चों वो देखिए, पहले थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं हम, मूव कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत फैसिलिटीज हैं। टोटलिंग करते हैं पहले तो बच्चों, ये जो 20F है ये सेपरेट ही ऐड होगा क्योंकि ऐड हो ही नहीं सकता इसमें। 6 10 10 और 12 22 2 कैरी 10 12 12 प्लस 8 हो गया बच्चों मेरे पास कितना 27 27 प्लस 8 हो गया बच्चों मेरे पास 35 5 3 कैरी 4 2 6 और 1 7 752 प्लस में 22F, ये मेरा बच्चों सिग्मा एफ आई आया। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ मीन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किससे, बाय डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाला हूं। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू ऑलरेडी बच्चों मुझे 18 गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 752 प्लस में 20F, और मेरे पास सिग्मा एफ आई था बच्चों 44 प्लस में F। ये 44 प्लस में F कहाँ जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड पे जाएगा, जो कि 18 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 752 प्लस में 20F उधर है बच्चों। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 792 प्लस में 18F, 752 प्लस में 20F। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे क्या आया, मैंने इसको मूव किया, 792 माइनस 752 आ गया बच्चों, और 20F माइनस आ गया 18F। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को हम, सो दैट कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। 792 माइनस 750 होता है बच्चों 40, और यहाँ पे आ गया 2F, और F की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों मेरे पास 40/2 विच इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरे पास 10 नहीं सॉरी 20। F की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों मेरे पास 20, यहां से मेरे पास F की वैल्यू निकल के आती है 20 इज इक्वल टू F। तो बच्चों F जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो निकल के क्या आई है। नाउ लुक एट द होल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखाई दे रही होगी बच्चों, यहाँ पे पूरी, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, मैं इसको आपको एक और मेथड आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो मेथड हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड, जो मैं इस क्वेश्चन में आपके लिए यूज करने वाला हूं। देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड बाय ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these moments. Choose a suitable method. तो बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, सो दैट कि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं वीडियो को रोक के पहले टेबल बना लेता हूँ, फिर हम टेबल के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं आपके लिए वीडियो टेबल बना लेता हूँ। आइए बच्चों मैंने टेबल यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर दी है, कि जो टेबल में हमें रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने अब यहाँ पे कुछ चीजें इंक्रीज की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मेट है मेरा स्टेप डेविएशन मेथड का। किसका बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड का। पहले मैंने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को यहाँ पे मेंशन किया। तो आपको बताइए मीन का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो भैया XI निकालना होगा। XI कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों में पहले कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न। 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 कॉन्टिन्यूअस है। नाउ लुक एट द क्लास साइज, 3 3 3 3 3 3, all are 3, a gap of 3, every class interval has a class size of 3. now हमें निकालना है XI, क्लास मार्क 3 का हाफ होता है बच्चों 1.5, तो मैंने इन सभी में 66 में 1.5 ऐड किया, मेरे पास आया 66.5। अब 3 का गैप था, 3 3 ऐड करते जाओ इसी में, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। सर ये कैसे आया,
भैया आप चेक कर लो, या तो आपको कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक। 3 का गैप था, 3 का ऑफ होता है 1.5, हर एक लोअर लिमिट में या तो 0.5 ऐड कर दो। देखो बच्चों 80 प्लस 1.5 81.5, 77 प्लस 1.5 78.5। सर ये तो आपने किया ही नहीं था, ये कैसे आ गया? बच्चों मैंने सिर्फ पहला निकाला, और गैप अगर इक्वल है तो हर किसी में उस गैप को ऐड करते जाइए, ये आपकी ट्रिक है। फिर बच्चों आता है मेरे पास DI। DI मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था बच्चों। DI का फॉर्मेट क्या होता है कि हम भैया कोई एक अज्यूम्ड नंबर लेते हैं, 77.5 को मैंने कर लिया अज्यूम इक्वल टू A, इसको मैंने A ले लिया, इट मींस ये 0 हो गया। अब बच्चों 3 का गैप था, तो मैंने क्या किया, 0 से ऊपर -3 की टेबल स्टार्ट कर दी, -3 -6 -9। सर ये कैसे आया? भैया 66 में से 75, 66.5 में से 75.5 को माइनस करूंगा तो -9 आएगा। मैं छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहा हूं। इसी तरीके से 69 में से 75 माइनस, नीचे आया बच्चों 3 की टेबल 369, ये है बच्चों मेरा DI। ये हमने निकालना सीख रखा है। अब बात करते हैं हम UI। UI क्या है बच्चों? UI का एक फॉर्मूला होता है, और UI का फॉर्मूला होता है DI अपॉन में H। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, XI माइनस A। मैंने दोनों फॉर्मूले, ये भी क्वेश्चन में पेपर में आ जाते हैं बच्चों। DI क्या होता है? DI क्या है? XI माइनस A। UI क्या है? DI अपॉन H। H क्या था बच्चों? 3 का गैप, तो DI को माइनस, जो भी DI के नंबर हैं उनको 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, 1 2 3। मेरा UI आ गया, मेरा DI आ गया। अब DI मेरे स्टेप डेविएशन का पार्ट है, तो अब मेरे को क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 माइनस 0 6 माइनस का 0 8 माइनस का 0 3 8 1 जा 8 इंटू 0 0 होता है बच्चों, 00 7 1 जा 7 4 2 जा 8, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, ये 3 हमारा कहाँ रह गया था, यहाँ से इसको मुझे रब करना है और 3 लेना है मुझे यहाँ पे। 3 2 जा हो गया बच्चों 6। मेरी टेबल यहाँ पे कंप्लीट है। अब मुझे करना है 2 नंबरों को टोटल, और वो नंबर कौन से भैया? FI। FI में कितना हुआ? 7 8 to 10 10, और बच्चों हमारे पास 30 वोमेन थी, मुझे याद आ गया 30 वोमेन्स पे हमने सर्वे किया था, 30 टोटल आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 2 6 3 6 3 9 9 और 8 17 17 और 2 17 और 2 19 प्लस 23 और 7 30। बच्चों अब इनका डिफरेंस निकालता हूं। नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास? 8 6 14 और 2 17, माइनस का 17 6 14 21, और यहां पे है मेरे पास प्लस का 21, प्लस का 21। एक है माइनस का 17 और एक है बच्चों मेरे पास प्लस का 21। अब मेरे पास 21 और 17 का डिफरेंस होता है बच्चों 4, तो मेरा सिग्मा FI जो आया वो निकल के कितना आया बच्चों? सिग्मा FI, और ये निकल के आया मेरे पास 24। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है। मेरे पास लगाना रह गया सिर्फ फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूं सो दैट कि मेरा आंसर यहाँ पे आ जाए। नाउ मीन बाई, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहा हूं बच्चों। स्टेप डेविएशन का मेथड क्या कहता है? A, जैसे हमने अज्यूम्ड में A को निकाला था, यहाँ पे फिर वापस ले आए, सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI। सर ये फॉर्मूला तो पहले भी था बच्चों, यहाँ पे चेंज किया, एक तो UI आया और एक इंटू में आया है H। A था कितना बच्चों? मैंने जिसको लिया था 75.5 प्लस में 4 अपॉन में 30 इंटू H था बच्चों मेरा 3 से 10 टाइम्स कट गया। 75.5, 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा 0.4, और मेरा आंसर निकल के आया है 75.9 इज आवर आंसर। और बच्चों अब मैं क्या कर देता हूं, स्क्रीन पे आपके आंसर को लेके आता हूं विद द हेल्प ऑफ बच्चों। इतना तो आपको क्लास में भी ये क्वेश्चन इतना अच्छा प्यारा समझ में नहीं आएगा जितना बच्चों आपको यहाँ पे आउटपुट निकल के
आ रहा है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था बच्चों मेरा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में आपको फॉर्मेट क्या रखना है, पहले आपको CI लेना है, XI निकालना है, DI निकालना है, UI निकालना है, फिर FI को, क्योंकि मेरी ये दोनों मल्टीप्लाई इजीली एक साथ हो जाए इसलिए मैं FI को बाद में रखता हूं। मेरा फॉर्मेट बच्चे CI के बाद पहले FI को कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, वो करना सही नहीं है बच्चों। पहले XI, DI, UI। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई कितने आराम से हो गई, 3 1 जा 3, 8 into 0 0 7, क्योंकि आगे पीछे जब करोगे 4 के गैप पे अगर एक पॉइंट भी गलत हो गया तो बच्चों पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैं एक ही वीडियो जनरेट कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे 5 to 9 का सॉल्यूशन है एक्चुअली में वैसे, पर मैं यहाँ पे पूरा एक ही वीडियो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। लुक एट द in a retail market, question number 5, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing box। कि भैया वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट को बेच रहे हैं मैंगोज में, पैकिंग बॉक्सेस में। these boxes contain varying number of mangoes, कि भैया किसी में ज्यादा है किसी में कम है, क्योंकि वो साइज बड़ा है तो कम आएंगे, छोटे बड़े दोनों मिक्स कर दिया। तो ये एक उनका क्या है, the following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes। पहले मैं क्या कर देता हूं बच्चों, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे नंबर्स को लिख देता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें स्पेशल क्या है। पहले यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखा 50 से लेके 52 और फिर है 53 से 55। बच्चों अगर इस टाइप की टेबल मेरे पास है, इसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं है, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है तो बच्चों हम उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब ये डिसकंटिन्यूअस है, पहले काम आएगा इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाए, फिर हम उसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बच्चों पहले मैं इसको डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में, मतलब कि न्यू क्लास इंटरवल में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो पहला काम क्या करता हूं बच्चों, मैं पहले यहाँ पे अपनी एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रॉपर्ली कराता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दी है, जो टेबल मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे टेबल लेके आ चुका हूं। अब मैं इसको मूव करके और आपको क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज क्या थे बच्चों मेरे पास, वो मैं यहाँ से मेंशन कर लेता हूं। वो क्या थे, 50 से लेके 52, then 55, 58, 61, 64, 53, 56, 59, 62। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, यहां पे क्या था, ये क्लास इंटरवल। अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप समझ ही गए होंगे बच्चों, मैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन को ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं अज्यूम्ड, स्टेप से बड़ी है लेकिन अज्यूम्ड से मैं मैनेज हो जाएगा, इसलिए कभी कभी अज्यूम का, कभी स्टेप का, कभी डायरेक्ट का। अगर पेपर में लिखा है कि यू हैव टू फाइंड द आंसर बाय स्टेप डेविएशन, इट मींस यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अगर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मीन, देन यू आर फ्री टू चूज एनी ऑफ द मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड, तब आप फ्री हो बच्चों। तो न्यू क्लास इंटरवल कैसे आएगा, पहले बच्चों मैंने चेक किया 52 और 53 का गैप कितना है। 52 और 53 का गैप होता है बच्चों 1 का हाफ होता है 0.5। तो मैंने इसमें से 0.5 माइनस किया 49.5 और इसमें 0.5 मैंने ऐड कर दिया बच्चों। हर किसी में से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में मैंने बच्चों 0.5 ऐड कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 55.5, 58.5 बच्चों। नाउ लुक एट द टेबल, नाउ इट इज ए कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया तो बच्चे इनका गैप चेक किया। अब बच्चों गैप क्या करते हैं, अब हम क्या कर देते हैं, अगर हम इसको भूल भी जाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसकी हमारे इस नंबर ऑफ मैंगोज वाली टेबल का हमारे पास कोई यूज नहीं है, अब हमारी मेन टेबल ये है। और इनमें गैप कितना, यहाँ पे था बच्चों 2 का गैप और यहाँ पे है 3 का गैप।
52.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 3। 3 का हाफ होता है 1.5, तो हर एक लोअर लिमिट में मैंने 0.5 ऐड किया तो ये हो गया बच्चों 50, और फिर 1 ऐड किया तो आ गया 51। 3 का गैप चल रहा है बच्चों 54, 57, 60 और 63। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 61.5 में 0.5 ऐड किया, आ गया 62 प्लस 1 हो गया 62, 63, 62 प्लस 1 63। हर एक चीज हमारी सेम है बच्चों। मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वल टू ले लिया a, इसको मैंने a अज्यूम कर लिया, ये हो गया 0, -3, -6, 3 और 6। मैंने गैप मेंशन कर लिया बच्चों। अब मैं fi मेंशन करता हूं भैया मेरे पास नंबर ऑफ मैंगोज क्या थे, किसमें टेबल में कितने कितने थे, वो थे मेरे पास 15, 110, देन 135। बच्चों मैं अभी वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था कि मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था पहले। और वो क्या था बच्चों कि मैंने भैया डिजिट के नीचे वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, और 400 टोटल मैंगोज थे तो यहां पे आ गया मेरा सिग्मा fi 400 आ गया बच्चों। अब करना है मुझे मल्टीप्लाई। 15 6 होता है बच्चों 90, लेकिन ये है माइनस का 90। 110 3 होता है बच्चों माइनस का 330, ये हो गया बच्चों 0। 100 3 होता है 300 और 345 आया बच्चों। 25 4 होता है 100 और 6 होता है बच्चों 150। यहाँ पे मैंने देखा नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स का टोटल था बच्चों मेरे पास 420, और पॉजिटिव नंबर्स का टोटल है मेरे पास 495। 495 के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास टोटल कितना आया, 495 इज मोर देन 420, इट मींस मेरे पास पॉजिटिव में आया। तो पॉजिटिव में मेरा आंसर क्या आया बच्चों, मेरे पास आया 495 में से 420 माइनस किया तो मेरे पास आया 75। नाउ मेरे पास थोड़ा सा स्पेस चाहिए सो दैट कि मैं यहां पे अपनी कैलकुलेशन कर सकूं, और मैंने कौन सा यूज किया बच्चों, देयरफॉर मीन बाई, मैंने यहां पे अज्यूम्ड मेथड यूज किया था, अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, a प्लस सिग्मा fi डी अपॉन में सिग्मा fi। ए क्या लिया था बच्चों, मैंने लिया था 57 प्लस 75 अपॉन में बच्चों कितना है मेरे पास 475। 25 3 जा 25 बन जा 25 बच्चों, 15 25 9 जा कितना बच्चों 25 9 जा 25 हमारे पास आएगा कितना बच्चों। मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले हमने इसको 15 से कर लेते हैं, 15 से कर लेते हैं, 15 5 से कर लेते हैं, 5 से 15, 5 से 80, 5 से 3 जा, और 5 से आ गया बच्चों मेरे पास कितना 5 से 5 बन जा, और 5 6 जा मेरे पास आया बच्चों 57 प्लस में 3 अपॉन में 16। 16 से डिवाइड करूंगा बच्चों मेरा डिवाइड हो जाएगा। 16 से डिवाइड करने पर आएगा मेरा ये 57 प्लस 0.1875। 16 से 3 को डिवाइड किया 1875, और इसका जब टोटल करेंगे तो बच्चों मेरे पास टोटल क्या आएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं। मेरे पास टोटल आया 57.1875 बच्चों मेरा आंसर निकल के आता है। अब हम करते हैं पूरे क्वेश्चन को मूव, और पूरे क्वेश्चन को मूव करने पर बच्चों आपको क्या मिला, ऑन योर स्क्रीन आंसर इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। बच्चों पूरा क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पे आ चुका है, इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन नाउ। बच्चों हर एक स्टेप को मैंने आपको बिल्कुल बहुत आराम से एक एक स्टेप को यहाँ पे सिंगल पे सिंगल क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। पूरी वीडियो बच्चों मैं एक पेज पे ही आपके लिए लेके आ रहा हूं, पूरे एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरी एक है। क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है बच्चों, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है। मैं पहले क्या कर लेता हूं बच्चों, इससे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। टेबल लेने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। देखते हैं बच्चों टेबल क्या कहती है इसकी। टेबल मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले आपके लिए।
आइए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके लिए टेबल को ड्रॉ कर दिया है। जो टेबल थी डेली एक्सपेंडिचर था, आपको फॉर्मेट से समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे यूआई निकाला है। इट मींस मैं FI UI मतलब कि स्टेप डेविएशन का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बच्चों हमने क्या चेक किया, मैं हर क्वेश्चन में एक ही बात कहता हूँ, एक ही पैटर्न फॉलो करो बेटा। 150 150 200 200 250 250 300 300 मतलब कॉन्टिन्यूस है। 50 का गए 50 का गए 50 का गए 50 का गए 50 का गए, मतलब गैप भी सेम है। आएंगे बेटा क्वेश्चन आएगा इसमें गैप बराबर नहीं होगा, उसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 50 का आप होता है बच्चों 25, तो हर एक में मैंने 25 ऐड कर दिया। अब पहला तो मिल गया। अब अगर मैं इसमें 125 में 50 का गैप था तो 150 में 50 ऐड करता जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 275। ये मेरा XI आ गया। बच्चों XI के बाद निकालता हूं मैं DI। DI कैसे निकालता हूं भाई, इनमें से मैं किसी एक को अंडरलाइन करके A कर देता हूं, उसको 0 कर देता हूं। ये मेरा 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या होता है 50 का गैप, तो -50 की टेबल ऊपर और 50 की टेबल नीचे। अब DI का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं बच्चों। DI का फॉर्मूला हमारा क्या था, XI - A। UI का फॉर्मूला क्या है जी, DI अपॉन H। H हमारा क्लास साइज है बच्चों, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। फिर मैं इन सबको 50 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास आ गया -2 -1 0 0 1 और 0 2। अब FI UI की मल्टीप्लाई होगी। देखिए बच्चों कितना छोटा सा क्वेश्चन है। 4 2 जा -8, 5 1 जा 5, 12 इंटू 0 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को चेक किया बच्चों। नेगेटिव नंबर कितने हैं मेरे पास, -13, और पॉजिटिव नंबर क्या है बच्चों 6। तो -13 और बच्चों मेरे पास 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है बच्चों, -7। जो मैंने यहाँ पे यूज किया -7। क्या यूज किया बच्चों मैंने यहाँ पे, -7। और ये मेरे पास 2 2 4 4 4 8 2 10 और ये मेरे पास आ गया बच्चों 25। हम दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। क्या था हमारे पास कि हमारे पास वो 25 हाउस होल्ड ही थे हमारे पास, और उनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया बच्चों मेरे पास यहाँ पे 9। हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। -7 हमें मिल चुका है। 4 2 8 डिजिट्स हम चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा टोटलिंग हो चुका है। अब हम करते हैं अपने कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कहती है बच्चों, हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है। देयरफॉर मीन बाई स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, A प्लस में सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ए कितना था बच्चों, हमने 225 कंसीडर किया था, मुझे याद है 225। सिग्मा यह आया -7 अपॉन में सिग्मा FI आया 25 इंटू H कितना आया बच्चों, H था मेरे पास 50। 25 से 50 को डिवाइड किया बच्चों, आया मेरे पास 2। 225 प्लस माइनस होता है -7 2 हो गया, और मेरे पास आंसर निकल गया बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का 211। कैलकुलेशन को ज्यादा टफ नहीं है बच्चों इन क्वेश्चंस की, बस हम अगर प्रॉपरली क्वेश्चंस को करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार यहाँ पे निकल के आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे आई थिंक 6 या 7th कौन सा क्वेश्चन था, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थोड़ा सा और सिंक कर देते हैं, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कितना प्यारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन रह रहे हैं, एक ही वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे पहले मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड in the air in parts of per million per ppm, that is ppm per billion per parts per million. The data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below। बेटा फिर वहीं पे वो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ये हमारा पॉल्यूशन हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारे हॉलीडेज चल रहे हैं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन को तो यहाँ पे किया मैंने, पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर दिया, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे UI निकाला है, XI DI UI, इट मींस मैं स्टेप डेविएशन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को बच्चों मोस्टली बच्चा यहाँ पे रॉन्ग करता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा कि इनका गैप कितना है। XI क्या होता है, इनके बीच का नंबर,
0.00 के बीच में जो नंबर आता है बच्चों वो होता है 0.02। 0.04 और 0.08 के बीच में आता है बच्चों 0.06। अगर मैं इनको कंपेयर करता जाऊं तो मेरे पास आएंगे नंबर 110, 10, 0.14, 0.18 और 0.22। पहले तो मैंने निकाला बच्चों XI। क्या निकाला मैंने? XI। DI निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था, कहीं से भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने इसको अंडरलाइन किया और इसको मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू इक्वल टू A और A निकाल दिया। तो बच्चों यहां पे मैंने क्या किया, माइनस में आया 0.08, माइनस में 0.04, ये आ गया मेरे पास 0, यहां पे आ गया 0.04, 0.08 और 0.12। इनका डिफरेंस बच्चों XI मैंने निकाला। UI क्या होता है बच्चों, अब यहां पे देख लो, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। बच्चे यहां पे करते हैं 0.08 को 0.04 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे 2 ला देते हैं बच्चों, 0.02 ला देते हैं। मैंने तो सही लिखा है। अब आप बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, 0.02 आएगा या 2 आएगा? ओनली 2 क्यों आएगा, मैं उसका रीजन देता हूं बच्चों। ऊपर का डेसिमल नीचे, नीचे का डेसिमल ऊपर। मैंने 200 डेसिमल्स को डेसिमल से डेसिमल क्लियर, और 4 2 होता है बच्चों 8, इसलिए यहां पे आएगा मेरे पास कितना बच्चों, माइनस का 2। यहां आएगा -1, यहां आएगा 0, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2 और यहां आएगा बच्चों 3। ये मेरा आया UI। अब FI और UI की मल्टीप्लाई, 4 2 -8, 9 1 -9, 0, 2 1 2, 4 2 8 और 3 2 6। आप चाहो तो यहाँ पे जीरोस भी इंसर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस देखिए बच्चों, यहाँ पे आया माइनस का 17, 8, यहाँ पे आया -16। -17 और 16 का जो डिफरेंस होता है बच्चों होता है माइनस का 1। क्या होता है बच्चों? माइनस का 1 हमारा डिफरेंस होता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम मूव कर लेते हैं सो दैट कि हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाए। यहां पे हमने क्या किया, देयरफॉर मीन का फॉर्मूला वही अगेन बच्चों, सिग्मा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। ए कितना लिया था बच्चों मैंने, 0.10 प्लस में -1 अपॉन हमारा बच्चों क्या था हमारे पास, सिग्मा FI कितना हमारे पास 30 इंटू H कितना था बच्चों हमारे पास 0.04 और उसके अपॉन में आ गया 100। यहां से बच्चों 0.10 प्लस माइनस 4 अपॉन में आ गया बच्चों मेरे पास 3000 और 0.10 और 4 को जब 3000 से बच्चों आप डिवाइड करके जब चेक करोगे तो मैं आपको बता देता हूं वो आंसर आएगा 0.001। 0.001 ये मैंने ले लिया बच्चों अप्रॉक्स, क्योंकि ज्यादा आंसर मैं नहीं ले रहा। और जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहां मैंने बच्चों 2 डेसिमल और ऐड किए 0.999। ये मेरा क्या निकल के आएगा बच्चों, मेरा आंसर निकल के आएगा कौन सा, 0.099 सॉरी, क्योंकि एक ने तो अपना कैरी दिया। ये मेरा आएगा बच्चों ppm, क्या निकल के आएगा 0.099 ppm बच्चों मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा। तो ऑन स्क्रीन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विद टेबल। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा बहुत आपको होमवर्क भी देना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क 6 10 ये नहीं दे रहा, इससे अगला दूंगा बच्चों मैं आपको एज ए होमवर्क, अगला क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। पहले काम क्या करता हूं बच्चों, मैं इसकी पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूं कि इसकी टेबल क्या आएगी बच्चों। पहले टेबल बनाते हैं फिर हम इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों मैंने टेबल क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए और आपको फॉर्मेट से समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है बच्चों, यहाँ पे पहले देखिए 0 to 10 में बच्चों 6 का गैप कॉन्टिन्यूअस, 6 6 10 10 14 14 20 20 28 28 38 38 कॉन्टिन्यूअस है। 0 to 6 6 का गैप, 6 to 10 4 का गैप। यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, इसलिए हम जो पैटर्न लास्ट क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे वो नहीं करेंगे। इन दोनों का गैप है बेटा 6 6 का आप होता है 3
3 ऐड कर दो जी 0 में 0.3। 6 और 10 का गैप है बच्चों 4, 4 का हाफ होता है 2, 2 ऐड कर दो। 14 में गैप कितना है 4, 2 ऐड कर दो बच्चों 12। 14 और 20 में कितना गैप है बच्चों 6, 6 का हाफ होता है 3, ऐड कर दो 14 में। 8 का हाफ 4, 20 में ऐड कर दो। 10 का हाफ तो 28 प्लस 5 33। यहाँ पे 2 का गैप बच्चों यहाँ पे आया 39, मेरा आ गया। यहाँ पे मुझे टोटलिंग करनी है बच्चों। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 68, 17 4 जा 68, 96, 99 और बच्चों यहाँ पे आया मेरे पास 39। अब इनका टोटल मुझे करना है बच्चों। टोटलिंग देखते हैं क्या करते हैं, जल्दी से इनकी टोटलिंग देखते हैं। 39 99 68 96 बच्चों मेरे पास टोटल आ रहा है 499। क्या आ रहा है बच्चों 499। देयरफॉर मीन बाई डायरेक्ट मेथड यहां पे कर रहा हूं बच्चों मैं। मीन बाई डायरेक्ट मेथड क्या आया बच्चों, क्योंकि ना तो कोई ए है, सिग्मा एफ आई यू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 499 अपॉन में 40। बच्चों 499 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 12.48 और ये क्या है बच्चों मेरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था बच्चों। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बस मैं आपको कोई सॉल्यूशन शो नहीं करूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा सिर्फ लास्ट में कैलकुलेशन को लेकर। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या कहता है हमसे। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी है, मेरे पास CI है, चेक कर लिया बच्चों, मैंने चेक किया यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। 10 हर किसी में 10 का गैप है, 10 का हाफ होता है बच्चों 5। मैं बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। 5 ऐड किया मैंने 50 हो गया, 55 प्लस 5 हो गया बच्चों 60, देन हमारे पास हो गया बच्चों 70, देन 80 और देन 90। हर किसी का मैंने XI निकाल दिया क्योंकि इनके बीच में ये नंबर आए थे। 55 और 65 के बीच में 60 होता है, 65 75 के बीच में 70। DI मैंने इसको अंडरलाइन किया बच्चों, इक्वल टू A मेंशन किया। यहाँ पे आया -20 -10 0 10 एंड देन 20। इनका बच्चों मैंने क्या यूज कर रहा हूं मैं FI/DI, क्योंकि किसी में मैंने अज्यूम में यूज किया, किसी में स्टेप किया और किसी में मैं डायरेक्ट भी किया। -60 -100 0 80 एंड देन 60। बच्चों यहाँ पे क्या किया -160 आया नेगेटिव नंबर्स का टोटल और -1 प्लस का आया 140। तो बेटा मेरा डिफरेंस जो निकल के आया वो आया -20। नाउ हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद क्या किया बच्चों मैंने अपना सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया है -20 आ चुका है। देयरफॉर मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड मेरे पास क्या आया A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। ए कितना था बच्चों मेरे पास 70 प्लस में -20 अपॉन में सिग्मा FI है बच्चों मेरे पास 35। 5 से 7 जा 5 से 4 जा 70 -4 अपॉन 7। 4 को 7 से डिवाइड किया तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्या मिलता है। 0.57 अप्रॉक्स, ये मेरा अप्रॉक्स नंबर है बच्चों, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, उसको ऐसे रिपीट करते रहेंगे। मेरे पास आया बच्चों 69.43 और बच्चों ये क्या था मेरे क्वेश्चन का आंसर और परसेंटेज में हमारा आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी एक वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 9 इट मीन्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाती है बच्चों। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास निकल के यहाँ पे आ गया 69.43 और ये पूरी एक्सरसाइज का वीडियो बच्चों आई थिंक 1 घंटे के करीब का मेरा ये वीडियो बना है 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का।
अगर 9 से मैं 55 को 9 6 54, 6 मिनट का मेरा क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है, जबकि मैंने तो यहाँ पे इतना काम किया तब जाके एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है। बुक पे 5 मिनट का क्वेश्चन निकल के बच्चों हमारे आना चाहिए। मिलते हैं जल्दी से इसके अगले वीडियो के साथ।